अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो पाकिस्तान आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पीएम में लॉन्ग कोर्स 155 यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का ये कोर्स है। 155 इसका नंबर है। इस वीडियो को गौर से सुनिए और इसमें से जो आपको इंफॉर्मेशन मिले उस पर अमल कीजिए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो आपको लगता है, यानी आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं या आपको लगे कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके साथ शेयर कीजिए जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आगे जाके आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इस वीडियो में हम चेक कर रहे होंगे करियर ऑफ अ कमीशन ऑफिसर, यानी एक कमीशन ऑफिसर का करियर का क्या है, कहां से स्टार्ट करता है और कहां तक पहुंच सकता है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यही बात मैंने इसलिए की है कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिए, सदका जारिया समझ के कीजिए क्योंकि उनका फायदा हो जाएगा। और अप्लाई करने का तरीका हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन किस तरीके से होती है, वो 9 स्टेप्स हैं, वो सारे आपको एलैबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस टेस्ट के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप ये काफी फायदे की बात होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं कि एक लड़का जो एफएससी पास है या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, वो जब आर्मी को ज्वाइन करता है एज अ कमीशन ऑफिसर, यही पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू, तो वो कहां तक पहुंचेगा। पहले हम रैंक और पे स्केल को देखते हैं। जैसे ही उसने ज्वाइन किया, टेस्ट दिया, 9 वो स्टेप्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उनको फॉलो करते हुए वो सिलेक्ट हो गया तो 2 साल तक वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए काकुल एबटाबाद में वो ट्रेनिंग लेगा। उसको बीएससी की डिग्री भी साथ में मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो यानी वो वहां से पास आउट हुआ, उसको सेकंड लेफ्टिनेंट का ग्रेड रैंक मिलेगा जो 17 स्केल पे स्केल होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट के फौरन बाद, यानी फौरी बाद का मतलब बहुत कम अरसा वो सेकंड लेफ्टिनेंट रहता है, वो लेफ्टिनेंट फुल लेफ्टिनेंट हो जाता है, यानी लेफ्टिनेंट बन गया। लेफ्टिनेंट के बाद अगला ओहदा उसका कैप्टन का है, वो कैप्टन के तौर पे पाकिस्तान आर्मी को सर्व करता है। ठीक है, काफी लंबा अरसा भी हो सकता है कैप्टन का। कैप्टन के बाद वो मेजर बन जाता है और उसका पे स्केल रिवाइज हो जाता है, वो 18 स्केल का ऑफिसर बन चुका है जो मेजर है। मेजर के बाद कमांडिंग ऑफिसर, जिसे हम लेफ्टिनेंट कर्नल कहते हैं, यानी ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक कमांडिंग ऑफिसर है, इसका भी स्केल 18 है। सैलरी तो आपको पता है बढ़ती रहती है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है। उसके बाद फुल कर्नल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा रैंक है फुल कर्नल। इसके बाद फुल कर्नल के बाद ब्रिगेडियर है 20th स्केल का। देखिए एक एक रैंक के साथ एक एक स्केल बढ़ता जा रहा है। जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल से वो कर्नल हुआ, 19 हो गया, आगे 20th स्केल हो गया। ये डीआईजी लेवल जो होते हैं आप पुलिस में, उनके लेवल का होता है ब्रिगेडियर। ठीक है, पूरी ब्रिगेड का आप ये समझ ले बॉस होता है। इसके बाद आते हैं मेजर जनरल, ये डीजी लेवल के होते हैं। डायरेक्टर जनरल जितने भी आपको पाकिस्तान में जितने इदारे हैं, उनमें जो आर्मी के खास तौर पे इदारे हैं, उनमें जो ऑफिसर ऊपर सबसे ऊपर बैठा होता है वो मेजर जनरल होता है। फिर कोर कमांडर्स आ जाते हैं, या आपने और भी कहीं देखे होंगे इदारे जिनमें जो डायरेक्टर जनरल या कोर कमांडर जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो मेजर जनरल के बाद आप बन गए लेफ्टिनेंट जनरल, और ये 22वें स्केल का, यानी सबसे बड़ा स्केल आपको पता है 22वां पे स्केल ही है। ये वाला ऑफिसर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। लेकिन यहां से जितने भी 22-23 जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, हर 3 साल के बाद इनमें से 2 लोगों को जनरल के ओहदे पर लगाया जाता है, जो कि एक एपेक्स स्केल है। इसमें 2 लोग होते हैं, 2 जनरल होते हैं एट अ टाइम सिर्फ पाकिस्तान में। एक होता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और दूसरा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ होता है। तो ये 2 लोग होते हैं जनरल। तो आपको ये समझ आ गई कि आपने एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जब इसको आर्मी को ज्वाइन किया तो आप कहां तक जा रहे हैं, आपके सामने है, आप पहुंच रहे हैं जनरल तक, यानी यहां तक जा सकते हैं। अगर आप मेहनत करें तो मेहनत करने वाले पहुंच जाते हैं, फिर वो इन्हीं में से ही होते हैं। ओके, तो ये हो गया करियर। आप चाहते हैं आप खुद बने तो इस वीडियो को गौर से देखें। आप चाहते हैं आपका कोई दोस्त बने तो उसके साथ लाजमी शेयर कीजिए, ठीक हो गया, ताकि आप बाद में कल कभी कोई 20-30 साल बाद कह सकें कि भाई वो जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो मेरा दोस्त है। ठीक है, ओके, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 में? सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं और वो अनमैरिड हो। ठीक है, हाँ, जो इसमें ऐसे लोग जो ऑलरेडी आर्मी को एज ए जूनियर कमीशन या सिपाही के तौर पे वो सर्व कर रहे हैं तो वो मैरिड भी हो तो चल जाएगा। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, आर्मी का पहले से हिस्सा नहीं है, उनका अनमैरिड होना जरूरी है। और जो उनके लिए एज की ब्रैकेट है वो 17 से 22 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ। हाइट मिनिमम 5.4 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप
6 फीट के भी हैं तो सही है। और हाइट के अकॉर्डिंग आपका मैस यानी वेट होना चाहिए। तो BMI को बोलते हैं बॉडी मैस इंडेक्स। तो आपका जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू योर हाइट होगा, वो वहां पे चार्ट लगा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए बेसिक चीज आ गई। अब एजुकेशन की तरफ चलते हैं, यानी आपने अप्लाई करना है तो एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर ली है, इंटरमीडिएट पास करना जरूरी है कौन से सब्जेक्ट के साथ? आप ICS के साथ पास कर सकते हैं, FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, यानी इनके साथ आप पास किया हुआ है। आईकॉम वाले या FA वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते, तो वो आप, हाँ कई जगहों पे वो आगे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका बन जाता है जब वो BS कर लेते हैं। तो खैर यहां तक आप इंटरमीडिएट 55% के साथ पास किया होना जरूरी है, FSC या ICS के साथ। FA वाले अप्लाई कर देंगे, जाहिर बात है टेस्ट के अंदर से फिर वो एलिमिनेशन का होने के चांसेस होते हैं। अप्लाई आप कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिएगा। तो इंटरमीडिएट मिनिमम 55% मार्क्स अप्लाई करने के लिए जरूरी है। सिलेक्शन के लिए तो जितने अच्छे मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। अच्छा, अब ये बच्चा है जिसकी एज 17 to 22 इयर्स है, 3 मंथ्स की इसको रिलैक्सेशन है अपर और बिलो एज में, यानी कोई ऐसा बच्चा जो 16 साल और 9 महीने का है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, या कोई ऐसा बच्चा जो 22 साल और 3 महीने का हो गया तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन 22 साल 3 महीने और 1 दिन का जो हो जाएगा वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। ऐसा स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन किया यानी FSC या ICS पढ़ लिया या FA आईकॉम कुछ भी पढ़ने के बाद 2 इयर्स की जो डिग्री होती है जिसे ADP कहते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, या कोई भी 2 साल वाली डिग्री कर ली है, वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए 60% मार्क्स होना जरूरी है उसकी डिग्री में, और फिर उसकी एज 70 to 23 इयर्स यानी 17 से 23 साल, 1 साल बढ़ गया उसका। अगर उसने FSC के बाद 2 साल की डिग्री कर ली है, FA के बाद 2 साल की डिग्री कर ली है, ICS के बाद 2 साल की डिग्री की है, तो आपकी एज अगर 23 से लेस है और 17 से अबव तो होगी ही, जाहिर बात है आपने इतनी छोटी उम्र में तो नहीं पढ़ लिया होगा ग्रेजुएशन, तो फिर भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 17 to 23 इयर्स वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं विद 4 इयर्स डिग्री, जिसे BS कहते हैं, अगर आपने BS कर लिया इन एनी डिग्री और आपकी एज 70 to 24, 17 से 24 साल, 17 to 24 इयर्स तक है, ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, 24 साल से नीचे नीचे वाले बच्चे ही कर सकते हैं। आपकी डिग्री में 60% मार्क्स आपके हैं, कोई भी डिग्री आपने किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गया, तब भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं PMA लॉन्ग कोर्स को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ऐसा कोई भी आर्मी का सोल्जर, सिपाही या जूनियर कमीशन वाला वो भी अप्लाई कर सकता है अगर क्या है, अगर उसके 50% मार्क्स हैं उसकी FSC की डिग्री में यानी इंटरमीडिएट की डिग्री में, और उसकी एज 25 तक हो। तो आप में से कोई भी आपका आर्मी में जानने वाला जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है या सोल्जर है यानी सिपाही के ओहदे पे फाइज है कहीं पे भी, और 25 साल से उम्र उसकी कम है, साथ उसने FA या FSC का एग्जाम दे दिया है और वो मैरिड भी हो, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। सो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता था। प्यारे बच्चों, दिन कम है, मेरा ख्याल है कि ये 22 तारीख कल लास्ट डेट है, आज 21 है, तो कल 22 आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो फौरी आपने www.joinpakarmy.gov.pk को कॉम ना लिखिएगा, कई बच्चे www.joinpakarmy.com लिख देते हैं, तो कॉम नहीं है, gov.pk, इस पे जाइए फौरी और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, आपने एक बड़ा लंबा सा पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उसमें, एकेडमिक इंफॉर्मेशन होगी उसमें, यानी सारी चीजें वो आपने फिल करते जाना है, मोबाइल के साथ बैठ के डॉक्यूमेंट सामने रखें और उसको फिल कर दें। इसमें कोई फीस नहीं है इसमें अप्लाई करने की, तो आप फौरी जाइए और इसको अप्लाई कर दीजिए अभी, जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, इसमें अप्लाई कर दें आप।
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो बेटा सबसे पहले आपका एक इनिशियल टेस्ट होगा। इस इनिशियल टेस्ट में क्या होता है ये भी आगे जाके मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा ये भी मैं अभी आगे तफसील से बताऊंगा। फिर एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसकी भी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 3 स्टेप्स हो गए, इनिशियल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल टेस्ट। इसके बाद आपका एक वहां पे ही इंटरव्यू होगा प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से, जहां पे आपका टेस्ट हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू के बाद आपको आईएसएसबी का एक फॉर्म दे दिया जाएगा। ये फॉर्म आपने लेना है, इसको घर आके फिल करना है। इसकी डिटेल यहां पे सुन लें। जब ये फॉर्म आपको मिलेगा, इस फॉर्म की कॉपी करवाएं, उस कॉपी को पहले फिल कर लें अच्छे तरीके से और उसको सामने रखने के बाद फिर आप ओरिजिनल को फिल करें ताकि कोई कटिंग वगैरह ना हो। बड़े अच्छे तरीके से उसको फिल करें, उसको फिर आपने सबमिट करवाना होता है। फिर आपको बाद में उस आईएसएसबी कॉल लेटर्स आएगा जो आपके घर पे पहुंचेगा। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आईएसएसबी की वेबसाइट पे जाके। फिर आपको गुजरांवाला, कोहाट, कराची या कोयटा जाके वो आप टेस्ट देंगे। वो 5 दिन का टेस्ट होता है, तो वहां पे आपको रहना पड़ता है। वहां पे खाना पीना, रिहाई सब कुछ उनका, बल्कि आने जाने का किराया भी वो आपको दे देंगे। आईएसएसबी आपने टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद जैसे ही आप घर पहुंचेंगे अगले दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आप रिकमेंडेड हैं या नॉट रिकमेंडेड। 2 ही ऑप्शन है, पास फेल के मतलब यही है कि आपने रिकमेंड किया, रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड है, आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप रिकमेंडेड हैं तो फिर आपको फाइनल मेडिकल के लिए वो उसी लेटर में बताया जाता है कि आपने फलां हॉस्पिटल में जाना है, सीएमएच जो भी आपका होगा करीब, आप सीएमएच में जाएंगे, अपना फाइनल मेडिकल करवाएंगे। जो थोरो मेडिकल होता है उसकी रिपोर्ट चली जाती है जीएचक्यू में। फाइनल मेडिकल के बाद आपको फिर मिलता है ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको तरीकाकार पता चल गया, आप ट्रेनिंग करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट और फिर चलते 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 फिर आपका बहुत अच्छा करियर होता है। ये 9 स्टेप्स हैं आर्मी में जाने के, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका। तो बात करते हैं इनिशियल टेस्ट में क्या होता है। इनिशियल टेस्ट में प्यारे भाइयों वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग यानी आईक्यू चेक किया जाएगा। जैसे ही वो टेस्ट पास करेंगे तो एक सब्जेक्ट का टेस्ट खुलेगा जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और जनरल नॉलेज, इनका भी एमसीक्यूज, ये सारे एमसीक्यूज ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये भी अगर आपने पास कर लिया तो आपका इनिशियल टेस्ट पास हो चुका है। अगला काम होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें मोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं। आपका हाइट, वेट यानी बॉडी मास इंडेक्स चेक होगा। इसके बाद आपकी आई साइट, आपकी नी नॉकिंग, इन वर्ड्स को देखते जाइए और बाद में आप यूट्यूब पे इनको सर्च कर सकते हैं, आपको ये वाली फर्दर गाइडलाइन नियर पियर पे भी मिल जाएगी। तो नी नॉकिंग, ईयर वैक्स और टीथ को चेक किया जाता है। इसके अलावा और भी बड़ी पर्सनल चीजों को देखा जाता है, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी चीजें। यूट्यूब का मतलब है कि हमारे ही चैनल से नियर पियर के ऑफिशियल पेज से भी इसकी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, डोंट वरी जी। इसके बाद तीसरा है फिजिकल टेस्ट। ये फिजिकल आपकी विगर, एनर्जी को मेजर करने के लिए है। 1.6 किलोमीटर आपने भागना है 8 मिनट्स के अंदर, ठीक है। पुशअप्स आपने लगाने हैं, पुशअप्स का आपको पता है बॉयज 15 रेपिटेशंस लगानी है 2 मिनट्स में, यानी 15 पुशअप्स करने हैं आपने 160 सेकंड में। क्रंचीज करने हैं, जो ये बैक पे हाथ रख के आप लेट के फिर घुटनों को, टांगों को थोड़ा सा उठा के आप उनके साथ अपना सर लगाते हैं, नहीं, इसका भी तरीकाकार आपको पता ही होगा। क्रंचीज का 20 रेपिटेशंस करनी है 2 मिनट्स में। पुल अप्स आपने लटक के ऊपर जाना होता है, ठीक है, तो वो तरीकाकार है उसका, उसके लिए 3 रेपिटेशंस है इन 2 मिनट्स। और फिर डिच क्रॉसिंग है, वो 7 फीट का एक डिच है जिसको आपने जंप करके क्रॉस करना होगा और वो 4 फीट डीप होता है, नहीं गिर भी जाए तो कुछ चोट नहीं लगती, तो लेकिन आपकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका जंप इतना अच्छा हो। खैर ये फिजिकल टेस्ट आपका अगर पास हो जाता है तो नेक्स्ट आपको मैं तरीका बता चुका हूं कि नेक्स्ट आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आईएसएसबी फॉर्म मिलेगा, आईएसएसबी कॉल लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फाइनल मेडिकल होगा और फिर ज्वाइनिंग लेटर्स हो जाएंगे। ये आपका सारा हो गया। हाउ टू प्रिपेयर में सिंपल सी बात याद रख लें प्यारे भाई, आपको प्रिपेयर करना है तो नियर पियर का हैदरी बैच है, इसको ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उसको कम्युनिटी ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करेंगे, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और उसी से ही आप तरीका पूछ सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा हैदरी बैच को कैसे ज्वाइन करना है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में आने वाली इंफॉर्मेशन के मुतालिक लाजमी लिखिएगा। कोई चीज अच्छी लगी वो भी, कोई अगर आपको मिस हो गया कोई चीज वो पॉइंट लाजमी क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट में, जो आप लिखेंगे उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो बेटा आपको पता चल गया 22 अक्टूबर लास्ट डेट है, इसको टाइम जाया मत कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।